अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 इसके लास्ट 5 पार्ट करते हैं 11 से 15 तक। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 11 पार्ट है, अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से 3 प्लस ये करली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाइड 3.85 डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.64 माइनस 2.7 प्लस 1.4 2.7 और 1.4 के ऊपर ये बार लगा दी है। इसको हम लेटर भी कहते हैं। राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ये ब्रैकेट से स्टार्ट लेंगे 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि पहले हमने इस बार को सॉल्व करना है। 1.25 मल्टीप्लाइड 3.85 डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.64। अब ये देखें, इस बार से पहले देखेंगे ये साइन क्या है। तो साइन को देखते हुए हम इसके अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन माइनस है। ये माइनस साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2.7, ये साइन चेंज हो जाएगा -1.4। तो ये बार वाला पोर्शन आ गया हमारे पास। ये बार को हम ख़त्म कर देंगे और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाइड 3.85 डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5.64 में से 2.7 माइनस करेंगे, फिर 1.4 माइनस करेंगे। अब हम साइड पे लिख लेते हैं 5.64, इसमें माइनस करेंगे 2.7। अब स्टूडेंट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपने। अब ये देखें, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब लेफ़्ट साइड पे देखें 2 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 7 है, 7 से आगे स्पेस है। तो हम खुद इसमें 0 पुट कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो माइनस करते हुए। अब 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। अब 6 में 7 माइनस नहीं होता, इधर से हम बारो लेंगे 16, इधर 4 आ जाएगा। 16 माइनस 7 9 आ जाएगा। ये फिर आ जाएगा 0.4 माइनस 2 2 आ जाएगा। फिर आगे वैल्यू थी 1.4। इसी तरह 1.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। लेफ़्ट राइट पे अगर कोई जगह रह जाएगी तो 0 पुट कर लेंगे। अब ये इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 लगा लेते हैं। 4 माइनस 0 4, 9 माइनस 5 5, सॉरी 9 माइनस 4 5 पॉइंट आ जाएगा और फिर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। इसका आंसर, ये सारे का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.54। फिर हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, ये देखें, फिर ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे 3 प्लस ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1.25 मल्टीप्लाइड 3.85। अब ये डिवाइड ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं 1.54। फिर ये ब्रैकेट आ गई, कर्ली ब्रैकेट आ गई और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई, हम लिखेंगे 3 प्लस ये ब्रैकेट लगाएंगे 1.25 मल्टीप्लाइड, पहले हम इसमें ये फंक्शन करेंगे डिवाइड का, फिर हम लिखेंगे 3.85। अब डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें 1.54, ये मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए, वरना आप साइड पे रख के वैसे भी कर लें आप। तो ये आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज और फिर ये आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 3.85 को डिवाइड करेंगे 1.54 पे। अच्छा, एक स्टूडेंट और बात बता दूं, ये भी 2dp वैल्यू है, ये भी 2dp वैल्यू है। तो अगर आप इसके ऐसे डेसिमल ख़त्म करें वो भी कर सकते हैं। ये लिखा 385 और डिवाइड 154। अगर 154 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो ये देखें 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 1 बीच पे आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 1 3, ये आ जाएगा 308 आ गया माइनस। अब यहाँ से 5 में से 8 माइनस नहीं होता, ये आ जाएगा, बोरो लेंगे 15 माइनस 8 7 आ जाएगा। इधर 7 रह जाएगा, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, 77 आ गया। फिर हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगाएंगे। फिर 154 को किससे मल्टीप्लाइड करें,
कि हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाए या नियर अबाउट 770 आ जाए, तो फिर करके देखते हैं। अगर 154 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दें, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 27, 5 1 ज़ार 5 और 2 7 आ जाएगा। ये 770, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 2.5। फिर हम लिखेंगे आगे, ये ब्रैकेट लगा लेंगे 3 प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट 1.25 मल्टीप्लाइड, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 2.5। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर ये क्लोज कर देंगे। अब 2.5 को 1.25 से मल्टीप्लाइड करना है हमने, तो इधर साइड पे कर लेते हैं, लिखेंगे 1.25 और 2.5। इसी तरह आपने लिखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये ज़ीरो यहाँ लगा लेंगे, ये अब मल्टीप्लाइड करेंगे, ये ज़ीरो तो 0 0 ही हो जाएगा। फिर ये स्किप करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 2 आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 2 12, 1 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 1 6 आ जाएगा। फिर ये दो वैल्यू स्किप कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 1 इसके ऊपर आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ार 4 और 1 5 आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ये इसको प्लस कर लेंगे, 0 5 2 6 5 11, ये आ जाएगा इसका आंसर 3 1 2 5 0। अब हमने पॉइंट पुट करना है, ये 2 dp वैल्यू है, ये भी 2 dp वैल्यू, 4 dp हो गया। 4 dp इधर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इसका, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 3.125। हम लिख लेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 प्लस इसका, अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 3 पॉइंट, जब हमने मल्टीप्लाइड किया 125, फिर ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, आगे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। अब फिर हम इसको प्लस करेंगे, तो फिर अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें अगर हम 3 ऐड करें 3.000, तो ये आ जाएगा 6.125, ये आंसर आ गया 6.125। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। अब स्टूडेंट 12 पार्ट है इसका, 2 पॉइंट ब्रैकेट से स्टार्ट ले लिया उसने, स्क्वायर ब्रैकेट से 2.35 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 12.099 डिवाइड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1.45 प्लस 2.1 मल्टीप्लाइड 1.23 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्वेश्चन को देखना है और देखना है कि पहले हमने इस राउंड ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, फिर हम डमास रूल यूज़ करेंगे। देखेंगे कि यहाँ डमास रूल में ये प्लस है, ये मल्टीप्लाइड है, तो पहले हम मल्टीप्लाइड करेंगे, इस फंक्शन को अडॉप्ट करेंगे। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, लिखेंगे इक्वल टू 2.35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 12.099 डिवाइड, अब ये लिखेंगे 1.45, ये प्लस, अब 2.1 को 1.3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 2.1 और ये 1.23। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा 3 0 0, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, फिर ये स्किप कर देंगे 2 0 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर ये दो स्किप कर देंगे 1 0 0, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, ये 0, ये 3, ये 8, ये 5, ये 2। अब स्टूडेंट हमने देखना ये है कि ये 2 dp वैल्यू थी, ये भी 2 dp वैल्यू है, 2 dp और 2 dp होता है 4 dp, उसको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हम राइट साइड से 1 2 3 4 काउंट किया और यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 2.5830। तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ ये 2.583, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज हो जाएगा। अब स्टार्ट लेते हैं 2.35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 12.099 डिवाइड, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया 2.583 प्लस 1.45, इधर ही कर लेते हैं 1.45, ये 0 लगा लेता हूँ मैं, हमने इसको स्किप कर दिया था,
अब 3 आ गया, 8 5 13 आ गया, 5 + 4 5 + 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 और ये 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 4.033। अब इसको हम लिख लेंगे 4.033। ये फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये क्लोज, राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2.35 प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे। अब 12.009 है और ये 4.033 है। तो स्टूडेंट ये भी 3dp वैल्यू है, ये भी 3dp वैल्यू। अब डिवाइड करते हुए हम इसका डेसिमल नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे ये 12.099। चलें, अगर पॉइंट लिखा भी रहे तो भी ठीक है, 4.033। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.099। कैसे? ये 4 पॉइंट, ये इधर लिखा ही, इधर लिखा हुआ है 4.033। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये 3 3 9, 3 3 9, 3 0 0, फिर 3 4 12, तो सेम आंसर आ गया। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 3। फिर ये क्लोज। फिर नेक्स्ट करेंगे हम, ये आ गया 2.35 प्लस ये आ जाएगा 3। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें 3 में 2.5 तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ये होल नंबर ऐड होगा 5.35। अगर आपको ऐसे करना ना आए तो आप ऐसे लिख लें 3 5 3 इसमें ऐड कर दें तो यहाँ 3 है तो 0 0 खुद आप ऐड कर लें, 5 3 और ये 5.35 आंसर आ जाएगा। जो नंबर सिंपल नंबर दिया होता है उसके साथ अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जैसे ये 3 है तो इसके साथ ये पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आप लगा सकते हैं, आगे जो चाहें 0 0 0 लगा सकते हैं आप। अब 13 पार्ट है स्टूडेंट। 15.165 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 2.125 प्लस राउंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2.75 मल्टीप्लाइड 2.06 माइनस 2.02। तो अब 2.06 माइनस 2.02 के साथ ऊपर बार लगा हुआ है, विंकुलम जिसे हम कहते हैं या लेटर भी कहते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे इक्वल टू 15.165 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 2.125 प्लस ये राउंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 2.75 मल्टीप्लाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 2.06 माइनस 2.02, ये 6 माइनस 2 4, ये 0, ये 0.04 आ जाएगा इसका आंसर, 0.04। ये ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, ये 2.75 मल्टीप्लाइड 0.04 को। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप 15.165 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2.125 प्लस ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 3.04 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.04 को 2.75 से मल्टीप्लाइड करते हैं, इधर ही कर देता हूँ मैं, 5 4 20, 500 तो 20 आ जाएगा, फिर 500 आ जाएगा, फिर 7 4 ये स्किप कर देंगे, 7 4 28, फिर 700 और 28 आ जाएगा, फिर 700 आ जाएगा, फिर 2 वैल्यू स्किप करेंगे, 2 4 8 0 और ये 0 आ जाएगा। अब हम प्लस कर लेते हैं 0, ये 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, तो ये 11 और ये आगे 0 नहीं लिखते। अब इसकी डीपी वैल्यू बनाते हैं, ये 2 डीपी वैल्यू है, ये भी 2 डीपी वैल्यू है, 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.1100। तो यहाँ जब हम मेंशन करेंगे ये भी 2 डीपी वैल्यू आ रही है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 0.11 और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 15.165
माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2.125 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 3.04 माइनस 0.11, इधर मैं लिख देता हूँ 3.04 और 0.11। अब 4 माइनस 1 तो 3 आ गया, ये 0 में 1 माइनस नहीं होता, इधर से बारो लेंगे 10 और यहाँ 2 रह जाएगा, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.93, इधर लिख लेंगे 2.93, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 15.165 माइनस नहीं था स्टूडेंट, ये डिवाइड का साइन आ रहा था, ये डिवाइड है और ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.125 और 2.93 इसमें ये ऐड कर देंगे, 2.125, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपने। अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप वैसे भी 5 लिख सकते हैं, अगर आपने तसल्ली के लिए यहाँ 0 भी पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5, 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 2 और 2 4, 4 और 1 5 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5.005, इसका हमने लिखा 5.055, ये आ गया। फिर आगे नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 15.165 और डिवाइड को हम ऐसे लिख देंगे 5.055। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, टेबल काउंट करेंगे, तो ये 3 पे मल्टीप्लाई 3 का टेबल काउंट हो जाएगा। ये देखें 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 1 16, तो ये 1 आ जाएगा और 3 5 ज़ार 15, ये तो ये इसका मतलब ये वैल्यू 3 पे रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप ऐसे ना करना चाहें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15.165 और फिर ये लॉन्ग डिवीज़न कर लें, 0.055, ये 3 से अगर आप टेबल काउंट करेंगे तो 15.165 आ जाएगा, तो फिर भी आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये 3 आंसर आ गया इसका। अब स्टूडेंट 14 पार्ट है इसका, 0.8 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट स्टार्ट 4.9 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट स्टार्ट 0.555 डिवाइड ब्रैकेट स्टार्ट 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाइड 4.9 मल्टीप्लाइड 0.555 डिवाइड, अब इसको प्लस कर लेते हैं, इसका आंसर तो आएगा 0.222, लेकिन करके देख लेते हैं। अब ये इसका आंसर आएगा, कैसे आएगा, 0.2 फिर 0.02 फिर 0.002, अब इसको प्लस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, 0 पुट कर लेंगे, फिर 0 पुट कर लेंगे, यहाँ 0 पुट कर लेंगे, डेसिमल के बाद आप लगा सकते हैं 0, फिर ऐड करेंगे 2.0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.222। फिर ये क्लोज राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, फिर ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाइड, ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 4.9 मल्टीप्लाइड, अब इसके अंदर वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.555 को 0.222 पे डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड करते हैं, पॉइंट हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये भी 3DP वैल्यू है, ये भी 3DP वैल्यू है। अब हम लिखेंगे इसका आंसर 555 डिवाइड 222, ये 2 पे होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 1 1 1, पॉइंट लगाया 0 लगाया, ये 5 पे हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 11, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया 2.5। तो इसको आप पहले ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख लें ताकि आपको डेसिमल की कन्फ्यूजन ना रहे। आप ऐसे लिख लें 0.555 ओवर 0.222, डेसिमल को डेसिमल से स्किप करें और ये फिर इसको आगे लिख लें आप ऐसे 0.8 मल्टीप्लाइड, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 4.9, इसका जो हम आंसर निकाल चुके हैं मल्टीप्लाइड 4.5, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर हम इसको ये सॉल्व करेंगे, इसके अंदर वाली वैल्यू 4.9 मल्टीप्लाई 2.5,
अब हम ये लिख लेते हैं 4.9 2.5, 5 9 ज़ार 45, 4 इस पे आ जाएगा, 5 4 ज़ार 20 और 4 24 आ जाएगा। स्किप करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 1 इसके ऊपर लिख देंगे, 2 4 ज़ार 8 और 1 9 आ जाएगा। यहाँ प्लस कर लेंगे, 5 8 और 4 कितना होता है 12, 9 to 11 फिर 12 आ जाएगा। ये 1 dp वैल्यू, ये भी 1 dp वैल्यू, 1 और 1 2 dp। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, राइट साइड पे काउंट करेंगे 1 2 फिर डेसिमल लगा देंगे। तो अब आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड 12.25। अब आपने 12.25 को 0.8 से मल्टीप्लाइड करना है। इधर ही कर देता हूँ मैं लिखूँगा 8 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास 0.8 है, 8 5 ज़ार 40, 8 2 ज़ार 16 और 4 20, 8 2 ज़ार 16 और 2 18, 8 1 ज़ार 8 और 1 9। तो अब स्टूडेंट डेसिमल ये 2 dp वैल्यू है, ये हमारे पास 1 dp वैल्यू है। ये देखें, ये 2 dp, ये 1 dp, 2 और 1 होता है 3 dp। तो ये देखें 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.8। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। 5.383 यानी 4 dp वैल्यू दे दी उसने, डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1.026, इसमें 3 dp वैल्यू है, प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1.123, ये भी 3 dp वैल्यू है। फिर मल्टीप्लाइड, फिर उसने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की है 9.261 डिवाइड 2.342 प्लस 5.32 और फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2.03। तो इसका मतलब ये है कि ये सब ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, और पहले हम राउंड ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके अंदर डिमॉस रूल देखेंगे। तो इसमें जो डिमॉस रूल नज़र आ रहा है, पहले ये डिवाइड है और फिर ये एडिशन है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, लिखेंगे इक्वल टू 5.2383 डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास 1.026 प्लस फ्लावर ब्रैकेट 1.123 मल्टीप्लाइड राउंड ब्रैकेट। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे, 9.261 डिवाइड 2.345। तो ये भी 3 dp वैल्यू है, ये भी 3 dp वैल्यू है। अगर हम डेसिमल ना लिखें, सिंपल सॉल्व कर लें तो सही आ जाएगा आंसर इसका। इसको आप ऐसे लिख लेंगे 9.261 डिवाइड 2.345, ये राउंड ब्रैकेट थी, फिर आ जाएगा प्लस 5.432। ये डेसिमल को डेसिमल से मूव कर देंगे तो ये सिंपल आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। और ये अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 9261 डिवाइड 2.345, ये 3 पे डिवाइड होगा। अब पॉइंट नहीं लिखना था हमने, 2345 लिखना था। अब 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 70235। 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12 और 1 13, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। तो ये आ गया 7035। अब माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 6 आ जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होता, ये छोटा नंबर है, ये 2226 है, ये 2345 है, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम इसके साथ 0 ऐड करेंगे, फिर 9 से करेंगे। जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 21105। फिर ये माइनस करेंगे, ये 5 आ जाएगा, इधर 5 रह जाएगा, 5 लिख लेंगे, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको फिर 0 लगा के आगे नेक्स्ट करेंगे। 9 के बाद ये डिवाइड होगा 4 पे, तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9380।
अब फिर इसको सॉल्व करेंगे 0 और ये इधर से बारो लेंगे 15, 15 माइनस 8 7, इधर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 11 माइनस 9 2 आ जाएगा, 2 1 7 0 आ जाएगा। फिर एक 0 और पुट करेंगे, हम 3 dp तक इसका आंसर लेंगे क्योंकि सारे 3 dp वैल्यू आ रही है। तो 3.94 आ गया। आगे फिर देखते हैं 9 पे डिवाइड होगा ये, तो ये 9 का टेबल काउंट किया तो हमने हमारे पास वैल्यू आ गई 21105। फिर इसको माइनस कर लेंगे, ये इधर से बारो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर इधर से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा और ये 6 रह जाएगा। 10 माइनस 5 5, 9 और 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। 595 रिमाइंडर आ जाएगा इसका, ऊपर आंसर आ जाएगा इसका। लिखते हैं अब हम 5.2383 डिवाइड 1.06026 प्लस कर्ली ब्रैकेट 1.123 था मल्टीप्लाइड। अब इसका आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट में ही अभी लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3.949 प्लस 5.432, ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, मल्टीप्लाइड 2.03। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस ये आ जाएगा 1.123 मल्टीप्लाइड, अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। स्टूडेंट जब इसको साइड पे रख के प्लस करेंगे तो ये देखें 5.432, ये आ जाएगा 3.949, ये आ जाएगा, प्लस करेंगे 9 to 11, 4 3 7 और 1 8 और फिर 9 4 13, पॉइंट आ गया 5 3 8 और 1 9। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 9.381। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड 2.03 आ जाएगा। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5.2383 डिवाइड, ये आ जाएगा 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये जो ब्रैकेट है ख़त्म हो जाएगी। इसको लिखेंगे 1.123 मल्टीप्लाइड 9.381। फिर ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड 2.03 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें 1.123 ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड 9.381। 9.381 इधर लिखा हुआ है और मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 1.123। ये मल्टीप्लाइड का सिंबल लगा लेंगे। अब ये लिखेंगे 3 1 3, 3 8 24, 3 3 9, 9 और 2 11, 3 9 27, 27 और 1 28 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वैल्यू स्किप करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18। फिर 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 वैल्यू स्किप कर देंगे, 1 8 3 9 आ जाएगा। फिर ये 3 वैल्यू स्किप कर देंगे, तो इसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 1 8 3 9 आ जाएगा। फिर इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 3 4 और 2 6, 1 7 8, फिर 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 आ गया कैरी, 2 और 2 4, 8 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23। फिर 2 आ गया हमारे पास, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, फिर ये 9 और 1 10 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम देखेंगे
ये 3 dp वैल्यू थी, ये भी 3 dp वैल्यू थी, तो ये हो जाएगी 6 dp। अब हम काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू लेंगे 3 dp तक। कैसे लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 10.534। अब ये इधर आ जाएगी वैल्यू 5.2383 डिवाइड 1.026 प्लस, अब ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व कर लिया वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.534। ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब ये आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाइड आ जाएगा 2.03। अब इसमें जो वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे 1.026 और फिर प्लस आ जाएगा 10.534। 10.534 पहले ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, इसमें 1.026 ऐड कर देंगे। 6 और 4 10 हो जाएगा, फिर इधर 1 कैरी आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 5.2383 डिवाइड 11.560, फिर ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, फिर मल्टीप्लाइड 2.03। अब स्टूडेंट मॉस रूल ये कहता है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर आपने मल्टीप्लाइड करना है। अब हम इसको लिखेंगे 5.2383 डिवाइड लिखेंगे 11.560 और इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे 2.03। अब स्टूडेंट 5.2383 को 2.03 से पहले मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो फंक्शन तो ये है कि पहले इसको इस पे डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाइड करें। तो स्टूडेंट जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन हमने कर लिया है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं। लिखते हैं 5.2383, फिर आ जाएगा 2.03। 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15। फिर स्किप करेंगे, लगाएंगे 0 0 0 0 0, फिर स्किप करेंगे 2 वैल्यू, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 3s are 6 और 1 7, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ये 9 4 6 और 9 15, 6 और 6 12 और 1 13, 7 5 12 और 1 13, 4 और 1 5 6 आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास। अब ये थी 4 dp वैल्यू, ये थी 2 dp, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ इसका डेसिमल आ जाएगा। 3 dp वैल्यू लेंगे, ये आ जाएगा, आगे 5 है, राउंड कर लेंगे 10.634। अब इसको मल्टीप्लाइड किया तो आंसर आ गया 10.634 डिवाइड 11.560। अब ये डेसिमल से डेसिमल मूव कर देते हैं, फिर देखते हैं कि कोई और शॉर्ट वैल्यू होती है तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ये 2 पे डिवाइड कट हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 7s are 14 और फिर ये नीचे कट हो जाएगी, 2 पे रिड्यूस हो जाएगी, 2 5s are 10, 2 7s are 14 और 2 8s are 16 0 0। अब ये रिड्यूस नहीं होती। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं, इस साइड पे लिखेंगे 5 3 1 7 और ये डिवाइड का सिंबल 5 7 8 0। तो स्टूडेंट पहले ये पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, अंदर वाली वैल्यू छोटी है, ये हमने पॉइंट लगाया। फिर ये 9 पे डिवाइड होगा, जब 9 पे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52020। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगा लेंगे, 5 2
020। कैसे? 5780 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि 9 पे डिवाइड कर रहे हैं। 900, 9 8 72, 7 इस पे आ जाएगा। 9 7 63, 63 और 7 70 आ जाएगा। 9 5 45 और 7 52 आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू। अब हम माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। 7 - 2 5 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। 3 - 2 1 आ जाएगा। फिर हम 0 पुट करेंगे, फिर ये स्टूडेंट 1 पे डिवाइड होगा, छोटी वैल्यू है, 2 पे नहीं होता। 5780, ये 0, ये 2, 15 - 7, इधर से 1 इधर बोरो ले लिया था, 4 आ गया। 14 - 7 7, इधर से बोरो चला गया था, 10 - 5 5, तो ये आ जाएगा 5720। फिर हम एक 0 लगाएंगे और फिर 9 पे डिवाइड होगा। 9 पे किया तो ये आया था 52020। फिर हम लिखेंगे 52020, फिर माइनस कर देंगे 0। अब इधर से बोरो लेंगे 10 10 - 2 8, ये रह जाएगा 1 - 0 1, 7 - 2 5 आ जाएगा। फिर एक 0 लगाएंगे, फिर किस पे डिवाइड होगा स्टूडेंट? ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा। 8 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46240। माइनस करेंगे 0, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। 7 - 2 5 आ जाएगा। 11 - 6 5 आ जाएगा। ये रिमाइंडर आ गई वैल्यू, ये आ गया आंसर इसका, इज इक्वल टू 0.9198। ये 4 DP तक हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये इसका लास्ट पार्ट था। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकूं। कैलकुलेटर का यूज़ मैंने नहीं किया, शॉर्टकट नहीं लगाया। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वरना जैसे आपका टीचर गाइड करे वैसे ही करना है। इसमें कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।